गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम PGIM इंडिया एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मिड कैप अपॉर्चुनिटी जो है उसका डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का रिव्यू करेंगे और साथ में कंपेयर करेंगे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो मिड कैप है, टाटा का जो मिड कैप है, उनके साथ इनका कंपेयर कितना अच्छा हो सकता है, क्या इसमें निवेश कर सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। तो डिटेल्स में समझेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, आने वाले दो वीडियो, एक तो कोटक म्यूचुअल फंड का जो मल्टी कैप फंड का NFO आया है उससे रिलेटेड होगा, और दूसरा जो आपने देखा होगा अगस्त में जुलाई के मुकाबले म्यूचुअल फंड में निकासी पैसों का ज़्यादा हुआ है और ये ट्रांसफ़र हो गया है बैलेंस हाइब्रिड फंड में। निवेशक जो हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड से बैलेंस फंड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। ये भी समझेंगे कि डिटेल्स क्या है, क्या मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया इसलिए सभी हाइब्रिड क्लास के तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। तो डिटेल्स में समझने के पहले चलते हैं और एक छोटा सा PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का रिव्यू करते हैं। फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है जिसमें कि आपको एक्सपेंस रेशियो कम देखने को मिलेगा। अगर आप रेगुलर ग्रोथ प्लान लेते हैं तो उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट डबल मिलता है। तो सबसे पहले AUM की बात करें तो 2709 करोड़ का AUM है। इस फंड के पास स्कोप है कि और ज़्यादा ग्रो करे, क्योंकि इससे अगर देखेंगे, कंपेयर करेंगे दूसरे एक्सिस का, तो यहाँ पर एक्सिस का जो AUM है वो है 14,803 करोड़ और कोटक का है 15,193 करोड़ और टाटा मिड कैप का है 1350 करोड़। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि सभी से ये कम है, तो इसके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बशर्ते इसका परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू देता रहे। एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, इस फंड का है 0.35%, जबकि एक्सिस मिड कैप का है 0.5% और कोटक इमर्जिंग इक्विटी का है 0.57 और टाटा मिड कैप का है 1.08%। सबसे अच्छा और सबसे कम जो है अगर देखें एक्सपेंस रेशियो PGIM का ही अभी तक है मिड कैप फंड में। टाइप की बात करें, ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम म्यूचुअल फंड का वो स्कीम होता है जिसमें आप कभी भी निवेश और रिडीम कर सकते हैं। जो क्लोज एंडेड होते हैं वो फिक्स्ड मैच्योरिटी टाइप होते हैं, जैसे बॉन्ड फंड हो गए या फिर मैच्योरिटी पीरियड वाले फंड हो गए। उसमें आप पर्टिकुलर टाइम होने के बाद ही रिडीम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कभी भी रिडीम या विड्रॉ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कभी कर सकते हैं। टर्नओवर होता क्या है पहले समझा दूँ आपको। जो अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते हैं उसे हम टर्नओवर कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एनुअल टर्नओवर 138% है। मतलब साफ है कि इस कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को बार बार चेंज किया है। मैनेजमेंट टीम में देखें तो आपको अनिरुद्धा नाहा जो 1 जनवरी 2021 से अपॉइंटेड हुए और दूसरे विवेक शर्मा जो 1 जनवरी 2021 से अपॉइंटेड हुए। तो इस म्यूचुअल फंड को अगर देखेंगे तो दोनों ने ही 1 जनवरी 2021 से इस म्यूचुअल फंड को संभाला है। तो यहाँ पर हमारे पास बैकअप हिस्ट्री इतना अच्छा नहीं नज़र आएगा कि बहुत आप उसे टैली कर पाएँ, लेकिन अनिरुद्धा नाहा इससे पहले भी PGIM इंडिया एसेट मैनेजमेंट AMC के साथ बहुत काम किया है। अगर इनका देखें तो 3 इयर्स का इसके साथ रहा है इस फंड से रिलेशन। इनकी अगर एक्सपीरियंस देखें तो 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इनके जो टेन्योर में परफॉर्मेंस हुआ है इस म्यूचुअल फंड का, वो रिटर्न दिया है 20.71%, जबकि उस दौरान इंडेक्स का परफॉर्मेंस था 10.98%। इसका मतलब कि इनके टेन्योर में, इनके कार्यकाल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। इन्होंने इंडेक्स से ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड को, AMC को। दूसरी अगर देखें विवेक शर्मा का, तो इनका जो इस PGIM AMC के साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहा, 0 इयर्स, यानी कि ये फर्स्ट अपॉइंट हुए 1 जनवरी को, और उसके बाद अगर इनका एक्सपीरियंस देखें तो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। और इनका परफॉर्मेंस अगर इनके कार्यकाल में देखें तो फंड ने 103.27% का रिटर्न दिया, जबकि इंडेक्स का परफॉर्मेंस था 58.50%। अब चलते हैं डिटेल पोर्टफोलियो के रिव्यू की तरफ, जिसमें आप देखेंगे टॉप 10 जो इसके इक्विटी टोटल होल्डिंग्स देखें तो 49 स्टॉक
है इसके पोर्टफोलियो में, कभी 42 हो जाता है, कभी 49 हो जाता है। ये फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो अपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट। टॉप 10 होल्डिंग्स में 35% का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपको डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ एक डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करता हुआ भी ये फंड नज़र आएगा। मैक्स हेल्थ केयर में देखें तो यहाँ पर इन्होंने पिछले एक साल में 249% का रिटर्न, एम्फेसिस में 161% का रिटर्न और माइंडट्री में 218% का रिटर्न। तो इस तरह से आप चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने इससे पिछले 1 ईयर से इस कंपनी से इतना रिटर्न बनाया, और रिटर्न हम देखेंगे, परफॉर्मेंस भी देखेंगे, जो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये जो होल्डिंग्स है मैं 31 अगस्त 2021 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो पोर्टफोलियो का एक्सपोजर देखते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं और एसेट एलोकेशन को समझते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बेसिक मटेरियल देखेंगे, उसमें 16.54% का इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल सर्विस में 14.13% का इन्वेस्टमेंट है। इंडस्ट्रियल में 17.23% का इन्वेस्टमेंट है। टेक्नोलॉजी में 14.83% का इन्वेस्टमेंट है और हेल्थ केयर में 15.24% का इन्वेस्टमेंट है। यानी कि ये जो एक्सपोजर है 5 सेक्टर्स में अगर हम देखें और इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 78% जो इस म्यूचुअल फंड का है वो एक्सपोजर ये सिर्फ 5 सेक्टर में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो कह सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक गोल बेस्ड पे है, एक एसेट एलोकेशन बेस्ड पे है। और अगर यहीं पर कैटेगरी का अगर 5 इन सेक्टरों में देखें जो बाकी के म्यूचुअल फंड ने किया है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 68% का निवेश मिलता है। यानी कि 10% का एक एक्सपोजर गैप मिलता है आपको देखने को कि इन्होंने केवल 5 सेक्टरों में इतना ज़्यादा 10% ऑलमोस्ट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और एक लिमिटेड स्टॉक के साथ दूरदृष्टि बनाया है। अगर आप 2 दिसंबर 2013 को 10,000 का निवेश किए होते तो 8 सितंबर 2021 को आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 45,840, ऑलमोस्ट 5 गुना होने वाला था इस 13 से 21 के बीच में। तो अगर हम देखें PGIM फंड का जो रिटर्न 1 ईयर में 99.39% का, 3 ईयर्स में 30.72% का, 5 ईयर्स में 21.50% का, और सिंस लॉन्च की बात करें तो 21.64% का रिटर्न दिया है इस म्यूचुअल फंड ने। रिटर्न के मामले एवरीथिंग इज़ ओके। और यहीं पे अगर हम एक्सिस मिड कैप फंड का रिटर्न देखें तो फर्स्ट 1 ईयर में जो पिछले 1 सालों में 69.20% का रिटर्न रहा, 3 ईयर्स में 24.20% का रिटर्न और 5 ईयर्स में 22.11%। यहाँ सिंस लॉन्च को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि कोई म्यूचुअल फंड क्या है 2013 से स्टार्ट किया हुआ है, कोई 2014 से स्टार्ट है, तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को देखें तो पिछले 1 ईयर में 79.70% का रिटर्न, 3 ईयर्स में 22.80% का रिटर्न, 5 ईयर्स में 17.96% का रिटर्न। टाटा मिड कैप का देखें तो पिछले साल 72.30% का रिटर्न, 3 ईयर्स में 22.00% का रिटर्न और 5 ईयर्स में 18.98% का रिटर्न आपको देखने को मिला। अगर फर्स्ट ईयर यानी कि पिछले 1 सालों में रिटर्न देखें तो PGIM फंड बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किए हैं और 3 सालों में देखें तो यहाँ पर आपको विनर PGIM फंड ही दिखेगा जो कि हम लोग जिसका रिव्यू कर रहे हैं। और 5 ईयर्स में अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक्सिस जो मिड कैप है वो आपको आगे निकलता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि 1 से 3 सालों के बीच में अगर कोई फंड अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छा रिटर्न देता है, इसका मतलब नहीं है कि वो कंटिन्यू आगे भी हमें देगा। इसके लिए आपको पास्ट के साथ साथ फ्यूचर के प्रेडिक्शन को करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सिस मिड कैप जो है कंटिन्यूसली बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को और ये 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड भी है। PGIM फंड भी 5 स्टार रेटेड है। पिछले 1 से 3 सालों में इसने अच्छा रुझान बनाया इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अपने पैसों को निवेश करें। तो फ्यूचर में देखेंगे हम कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है या फिर, क्योंकि इसके पास जो है
AUM है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, जो AMC इन्वेस्टमेंट करेगी, वो अमाउंट बहुत कम है। तो इसको ज़्यादा फोकस्ड करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, आपके पास अगर AMC के पास जब किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में AUM ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो उनकी कैपिटल है उस फंड में ज़्यादा हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। और कभी कभी ज़्यादा डाइवर्सिफाई भी क्या होता है कि रिटर्न को एवरेज कर सकता है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ हमने सब कुछ समझा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और आप अपने अगर म्यूचुअल फंड का रिव्यू करना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, या फिर यहाँ पर अपने डिटेल पोर्टफोलियो को लिखिए, उनके फ़ंड के नाम लिखिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में बताऊंगा कि क्या आपको फ़ंड चेंज करना चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।